हाँ तो भाई लोग लगभग 2 साल लोगों का वो काटने के बाद और एक पूरा फेक प्रमोशन कैंपेन एक फेक कॉन्टेक्स्ट पे रन करने के बाद आशीष चंचलानी की एकाकी के असली रंग दिखना स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ पे भाई उसका असली रंग तो हमें चैप्टर 2 में ही दिख गया था, बट अभी ये और ज़्यादा ऐसा खुलासे वाली चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जहाँ भाई मैंने जब पहले चैप्टर का रिव्यू बनाया था तो मैंने ऐसा कहा था कि पहला चैप्टर मुझे उतना ज़्यादा पसंद आया नहीं, ना ही उसकी कॉमेडी ना ही उसका हॉरर, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था। बट जब मैंने सेकंड चैप्टर देखा तो आई वाज प्रीटी मच इम्प्रेस्ड, एंड अब जब मैंने थर्ड चैप्टर देखा है तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम आशीष भाई एंड हिज टीम। भाई वो लोग जो डिलीवर कर रहे हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े मूवी मेकर्स एंड ऐसे लोग भी डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे उन्होंने सस्पेंस को मेंटेन करते हुए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी डिलीवर करने का प्रॉमिस हमें किया है, एंड दे आर डूइंग इट। भाई कॉमेडी तो ऐसा पीक है इस वेब सीरीज का, एंड तुम इसे आयरनी कह लो या जो भी कह लो, बट मैंने जब इसके पहले पार्ट का बहुत मजाक उड़ाया था कि भाई मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, एंड मैंने बहुत बुरा भला कहा था, एंड अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि भाई चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा कमाल का है, चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो तुम लोग इसको ज़रूर से देखना। वीडियो में बात कर लेते हैं जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की हैं, एंड आगे इस सीरीज़ का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक ब्लूपर की, जो कि इन्होंने ऐड किया हुआ है इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में, एंड वो तब आता है जब ये पहली बारी ड्रोन उड़ा रहे होते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सीन की जो ब्लूपर ऐड हुआ है इसमें, एंड वो कैसा है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रोन उड़ाना स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक ये पहला शॉट है जहाँ पे इन्होंने ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया बट ढंग से उड़ा नहीं पाया, एंड क्योंकि कैमरा रोल हो रहा था तो ये सीन रिकॉर्ड हो गया जहाँ पे ये ड्रोन इसके पीछे हिट करता है। देखो ध्यान से यहाँ पे, एंड देन क्योंकि ये ब्लूपर है तो इन्होंने इस सीन को कट कैसे किया ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे कट किया है, एक ये फ्रेम है देन इसके अगला फ्रेम ही यही है, और इससे पीछे वाले फ्रेम अगर तुम देखोगे तो सारे एक्टर्स जितने भी हैं वो सब उसी की तरफ देख रहे हैं। इवन आशीष ने अपना फेस हाइड कर लिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हंसी आ गई होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपना फेस हाइड कर लिया है, एंड दे ऑल वर शॉक कि भाई ये क्या हो गया, बिकॉज दे हैव प्लान कि ड्रोन उड़ा लेंगे बट उड़ नहीं पाया। बट क्योंकि ये एक रियल शॉट था तो इन्होंने कंसिडर किया कि इसको इसमें रखते हैं। यार ये ड्रोन के ब्लूपर के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है इस एपिसोड में, वो ये सवाल रहता है कि एलियंस एक्चुअली उस जगह पे आए क्यों हैं। जहाँ पे भाई इसका आंसर हमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन देखने को मिल जाता है इसी एपिसोड में ही, जब वो लोग ड्रोन उड़ाना स्टार्ट करते हैं अपना एक रास्ता ढूंढने के लिए जहाँ से वो भाग सकें। तो वो ड्रोन जब एक खेत के ऊपर से जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग कुछ खुदाई कर रहे होते हैं, खुदाई, एंड वो थोड़ा सस्पिशियस तो लगता है, लेकिन वो ड्रोन आगे चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि उसी गांव के लोग 2 बैलगाड़ी पे कुछ तो ऐसा पत्थर जैसा लेकर जा रहे होते हैं, एंड दैट थिंग हिंट्स अस कि भाई ये जो पत्थर है यही इन एलियंस का मेन इंटरेस्ट है, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे आए हैं, विच कुड बी अ काइंड ऑफ मिनरल और सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट एलियंस को होगी, जिसके चलते उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में ये जगह है जहाँ पे ये पर्टिकुलर मिनरल रिसोर्स स्टोन जो भी है ये अवेलेबल है, तो क्यों ना यहाँ पे जाया जाए, यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जाए, एंड उन्हीं से ही ये मिनरल या फिर हम इसको अपने कन्वीनियंस के लिए मेटल एक्स नाम दे देते हैं। तो एलियंस ने सोचा कि भाई क्यों ना हम उस गांव में जाएं, एंड वहाँ से ये मेटल एक्स उन्हीं गांव वालों की हेल्प से निकाल के अपने पास इकट्ठा करें। जहाँ पे भाई ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है, एंड ऐसा इसलिए भी क्योंकि एलियन से रिलेटेड जितनी भी ऐसी स्टोरीज़ रहती हैं उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जितने भी एलियंस आते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढते हुए आते हैं, एंड पता नहीं क्यों वो भाई धरती पे ही है। जहाँ पे भाई एक जादू को छोड़कर मैंने ऐसा कोई भी एलियन नहीं देखा जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और बिना किसी इंटरेस्ट के धरती पे बस ऐसा घूमने आया हो और हाथी ने पकड़ लिया और फंस गया। खैर भाई ओवरऑल वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, एंड मैं अगेन कहूँगा भाई बहुत ही तगड़ी है, एंड मैं तुम लोगों को ज़रूर से रिकमेंड करूँगा अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है
तो इसको ज़रूर से जाकर देखना, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, तुम्हें किसी तरह के पैसे नहीं देने, यूट्यूब प्रीमियम भी पे नहीं करना, या फिर तुम्हें कोई चैनल भी ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल ही फ्री है। ऑल्दो भाई आशीष के ऊपर काफ़ी सारा लोन हो गया है इसको बनाते बनाते, लेकिन भाई जो कंटेंट डिलीवर किया है इट इज़ लाइक टॉप नॉच भाई, मज़ा आ गया देखकर। बाकी अगर तुम लोगों ने देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें कैसी लगी, एंड मेरा रिव्यू कम एक्सपीरियंस कैसा लगा तुम्हें, अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मन करे तो सब्सक्राइब